नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है रडार के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था और इसे किस लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, रडार एक ऐसी तकनीक है जो वस्तुओं का पता लगाने और उनका पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का एक संक्षिप्त रूप है तथा यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था और तब से इसका व्यापक रूप से सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता रहा है। एक रडार प्रणाली में एक ट्रांसमीटर एक रेडियो सिग्नल भेजता है जो हवा के माध्यम से तब तक यात्रा करता है जब तक कि यह किसी वस्तु से टकराता नहीं है। संकेत वस्तु से उछलता है और रडार रिसीवर पर वापस लौटता है जो परावर्तित संकेत का पता लगाता है। सिग्नल को वस्तु तक जाने और वापस आने में लगने वाले समय को मापकर रडार सिस्टम वस्तु की दूरी निर्धारित कर सकता है। दूरी मापने के अलावा रडार किसी वस्तु की गति और दिशा भी निर्धारित कर सकता है। यह परावर्तित सिग्नल की आवृत्ति बदलाव या डॉपलर शिफ्ट को मापने के द्वारा किया जाता है। जब कोई वस्तु रडार की ओर बढ़ रही होती है तो परावर्तित सिग्नल की आवृत्ति प्रेषित सिग्नल से अधिक होती है और जब वह दूर जा रही होती है तो उसकी आवृत्ति कम होती है। रडार का उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान, सैन्य निगरानी और नेविगेशन सहित कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका उपयोग मोटर वाहन सुरक्षा प्रणालियों में बाधाओं का पता लगाने और आंतरिक अंगों की छवियों को उत्पन्न करने के लिए चिकित्सा इमेजिंग में भी किया जाता है। दोस्तों, रडार को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों और अन्वेषकों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। हालांकि पहली व्यवहारिक रडार प्रणाली 1935 में ग्रेट ब्रिटेन में रेडियो रिसर्च स्टेशन में सर रॉबर्ट वाट और उनकी टीम द्वारा विकसित की गई थी। वाट की टीम ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विमान का पता लगाने और उसका पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती थी। उन्होंने रेडियो तरंगों की एक छोटी पल्स भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जो किसी भी आसपास की वस्तुओं को उछाल देता और एक रिसीवर को वापस कर देता तथा उसको लौटने में लगने वाले समय को मापकर वे वस्तु की दूरी निर्धारित कर सकते थे। इस तकनीक ने युद्ध के दौरान जल्दी ही अपनी योग्यता साबित कर दी और बाद में रडार इमेजिंग को शामिल करने के लिए इसे और विकसित किया गया, जिससे वस्तुओं और इलाके के अधिक विस्तृत और सटीक मानचित्रण की अनुमति मिली। दोस्तों, आज रडार का व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है तथा जिसमें वायु यातायात नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान और सैन्य निगरानी शामिल है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि रडार शब्द का अर्थ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है तथा रडार एक ऐसी प्रणाली है जो आसपास के वातावरण में वस्तुओं का पता लगाने और उनका पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। रडार तकनीक पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। पहला व्यवहारिक रडार सिस्टम 1935 में सर रॉबर्ट वाट द्वारा विकसित किया गया था। रडार एक रेडियो तरंग सिग्नल उत्सर्जित करके काम करता है जो किसी वस्तु से टकराने तक हवा के माध्यम से यात्रा करता है। रेडियो तरंग संकेत फिर रडार सिस्टम में वापस आ जाता है जिससे यह वस्तु की दूरी, गति और दिशा निर्धारित करने की अनुमति देता है। रडार का उपयोग विमान, जहाज, वाहन और यहाँ तक कि मौसम के पैटर्न सहित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। मौसम रडार, वायु यातायात नियंत्रण रडार और सैन्य रडार सहित कई अलग अलग प्रकार के रडार सिस्टम होते हैं। दोस्तों, डॉपलर रडार जो एक प्रकार का रडार है जो रेडियो तरंग सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन का पता लगाकर किसी वस्तु की गति को माप सकता है। रडार का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है जिसमें नेविगेशन, निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल हैं।
रडार की सटीकता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें रडार सिग्नल की शक्ति, सिग्नल की आवृत्ति और रिसीवर की गुणवत्ता शामिल होती है। दोस्तों, रडार सिस्टम को विभिन्न आवृत्तियों पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है तथा कुछ किलोहर्ट्ज से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक भी इसमें शामिल होते हैं। कुछ प्रकार के रडार जैसे भूमर्मज्ञ रडार का उपयोग जमीन की सतह के नीचे की वस्तुओं को छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। रडार छवियों का रिजोल्यूशन रेडियो तरंग सिग्नल की तरह दैर्ध्य पर निर्भर करता है, जिसमें कम तरंग दैर्ध्य उच्च रिजोल्यूशन प्रदान करते हैं। रडार का उपयोग पक्षियों और कीड़ों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है, जो शोधकर्ताओं को उनके व्यवहार और प्रवास के पैटर्न का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। रडार का उपयोग तूफानों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें मौसम विज्ञानी अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां भी जारी कर सकते हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR एक प्रकार का रडार है जो दृश्यमान प्रकाश की अनुपस्थिति में भी पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां बना सकता है। SAR का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग और निगरानी, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन का पता लगाना और फसल की वृद्धि की निगरानी करना शामिल है। दोस्तों, कुछ रडार प्रणालियां जैसे चरणबद्ध सरणी रडार, रडार स्कैन की सटीकता और गति में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टीयर किए गए एंटीना सरणियों का उपयोग करती हैं। दोस्तों, रडार का उपयोग स्टील्थ विमानों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। रडार का उपयोग ड्रोन का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है, जो नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। दोस्तों, रडार सिस्टम अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेल फोन और टेलीविजन प्रसारण के हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। एक रडार प्रणाली की सीमा विभिन्न प्रकार पर निर्भर करती है तथा रडार सिग्नल की शक्ति, सिग्नल की आवृत्ति और एंटीना के आकार सहित कारक पर निर्भर करती है। कुछ प्रकार के रडार जैसे कि कंटिन्यूस वेव CW रडार को एक अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग सरल पहचान अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। कुछ रडार सिस्टम जैसे कि हवाई यातायात नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टेशन को एक क्षेत्र की पूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए कई रडार स्टेशनों की आवश्यकता होती है तथा रडार के उपयोग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो रडार संकेतों की आवृत्ति और शक्ति को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हस्तक्षेप न करें। दोस्तों, कुछ प्रकार के रडार जैसे दीवार के माध्यम से रडार का उपयोग दीवार के दूसरी तरफ लोगों और वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तथा रडार का उपयोग समुद्र में लहरों की ऊंचाई को मापने के लिए किया जा सकता है, जो मौसम की भविष्यवाणी करने और महासागरीय धाराओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा रडार का उपयोग व्हेल और सील जैसे वन्य जीवों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रडार के बारे में रोचक तथ्य जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।